अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू का क्वेश्चन है, जिसमें नंबर 1 पे है जी हमारे पास अ कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड टू द इंटरनेट थ्रू। कंप्यूटर को हम फोन लाइन मॉडेम, डीएसएल या केबल मॉडेम्स के जरिए से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, तो इसका मतलब हुआ हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। Which of the following is an email client? ईमेल क्लाइंट कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो एक वेब ब्राउजर है। आउटलुक एक्सप्रेस, ये ईमेल क्लाइंट है। बट बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। गूगल जो कि एक सर्च इंजन है, वेबसाइट है, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन बी जो है मोस्ट सूटेबल है, क्योंकि बेसिकली आउटलुक हमारा एक ईमेल क्लाइंट है कि जिसको यूज करते हुए हम अपना ईमेल सेंड या रिसीव करवा सकते हैं। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सेस वेब पेजेस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। www के ऊपर जो है वो एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो सिंपली हमारे पास जो प्रोटोकॉल है उसमें यूज किया जाता है जो वो HTTP है। तो HTTP वाला ऑप्शन कौन सा जी? सी ऑप्शन है। सो दैट्स व्हाई हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन सी। Which of the following is used to find information on वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है? उसके लिए डेफिनेटली हम लोग सर्च इंजन, बाकी भी वेब ब्राउजर भी डेफिनेटली यूज किया जाता है, बट ज्यादा सूटेबल जो ऑप्शन है इस वक्त वो सर्च इंजन के, क्योंकि सर्च इंजन होगा तो उसी उसके कॉन्सेप्ट से ही बेसिकली आगे वेब ब्राउजर निकलता है। वो तो एक बहुत छोटी ब्रांच है वेब ब्राउजर, सर्च इंजन एक बहुत बड़ा बेसिकली बला का नाम है। ओके, उसके बाद है जी हमारे पास लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस। लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस वेरी करती है। अगर आईपी वर्जन 4 है तो डिफरेंट, आईपी वर्जन 6 है तो डिफरेंट है, बट आपके सिलेबस में जस्ट आईपी वर्जन 4 था और उसके लिए हमारे पास ऑप्शन सी है, यानी कि 32 बिट का एड्रेस होता है। इसके साथ हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, हमारा सबसे पहला लेक्चर जिसमें हमने ओवरव्यू पढ़ा था इस चैप्टर का, उसमें इसका आंसर है जी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में सबसे पहले 1969 में ARPANET आया। ARPANET के बाद NSF सोसाइटी आई, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, और इसके साथ साथ फिर मुख्तलिफ लोकेलिटीज ने अपने छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को क्रिएट किया और फाइनली अथॉरिटीज ने इन सबको आपस में जोड़ दिया, जिसकी वजह से एक इंटरनेट की फॉर्मेशन होती है। राइट अ नोट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। www क्या है? www बेसिकली कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है कि जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से व्हाट डू वी मीन बाय एड्रेसिंग स्कीम? एड्रेसिंग स्कीम स्टूडेंट्स क्या होती है जी? बेसिकली जब मुख्तलिफ डिवाइसेस इंटरनेट के ऊपर जाती हैं तो नेटवर्क के साथ, यानी कि जब कनेक्ट करती हैं खुद को, तो उनको एक एड्रेस भेजा जाता है जिसको एड्रेसिंग स्कीम कहा जाता है। उसमें बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग is used on the computer discuss briefly। तो दो तरह की एड्रेसिंग है। या DNS एड्रेसिंग होती है जिसमें डोमेन नेम सर्वर होता है, जब हम नाम के तौर पे एड्रेसिंग लॉन्च करते हैं। तो दूसरा होता है जी IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसमें दो वर्जन हैं, वर्जन 4 एंड वर्जन 6। हम दोनों को यूटिलाइज करते हुए, वैसे मोस्टली IP वर्जन 4 होता है। IP वर्जन 4 भी फर्दर क्या होता है, दो कैटेगरी का हो सकता है, जैसे कि वो स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी, बट मोस्टली जो हम लोगों के पर्सनल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस होती हैं उनका डायनामिक IP होता है। What do you know about email? Discuss briefly. Email stands for electronic mail message delivery system है। इसके जरिए से हम टेक्स्ट किसी को भेज सकते हैं, वहां से रिसीव कर सकते हैं, और MIME टेक्निक को यूज करेंगे तो उस तरीके के जरिए से हम मल्टीमीडिया जो है वो भी सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग न्यूज ग्रुप, हमारा जो लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, न्यूज ग्रुप, जिसमें हमने देखा कि ये बेसिकली एक डिस्कशन ग्रुप है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग अपनी पोस्टिंग्स करते हैं और लोगों के रिस्पॉन्स को चेक करते हैं जब किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही होती है। नंबर 2 सर्च इंजन है। सर्च इंजन बेसिकली क्या है? गूगल इटसेल्फ एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ वेब पेजेस को क्रिएट किया जाता है और लोग अपनी इंफॉर्मेशन डाटा शेयर कर सकते हैं। इसके साथ TCP IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बेसिकली इंटरनेट यूज करता है। TCP IP एक प्रोटोकॉल का नाम है जो इंटरनेट यूटिलाइज करते हुए लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी तरह से डिस्कस लिमिटेशंस ऑन ईमेल। ईमेल के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दिए जा सकते, हर बार जरूरी नहीं है कि ये प्राइवेट रहेगा। फोर्ज ईमेल्स आती हैं, इसके अलावा स्पैम ईमेल्स, जंक ईमेल्स, ये तमाम बेसिकली लिमिटेशंस थे। आप इसका लिमिटेशंस वाला टॉपिक जो है वो जो लेक्चर है उसको देखें, उसमें बेहतर तरीके से इसका आंसर आप हासिल कर लेंगे। How the use of internet is affecting our society? Give your comments। एक जनरल सा क्वेश्चन है जी, how the use of internet is affecting our society? इंटरनेट का जो यूज है अफेक्ट कैसे कर रहा है? दोनों मोड्स के ऊपर बात करेंगे, पॉजिटिव पे भी और नेगेटिव पे भी, बट आपकी जो भी राय हो, आपने अपनी राय देनी है, मैं अपनी राय दूंगा कि दोनों यूजेस हैं,
पॉजिटिव यूजेस भी हैं और नेगेटिव भी है। अगर हमारी जो सोसाइटी है उसको एजुकेट किया जाए, अगर उन लोगों को अवेयरनेस दी जाए, तो फिर इसका यूज मोस्ट अगर अगर हम फ्यूचर की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। लोग सिर्फ अपने जो है वो अच्छे मकासद के लिए ही इंटरनेट को इस्तेमाल करेंगे। बट अगर हम बात करें कुछ नेगेटिविटी की, तो डेफिनेटली, क्योंकि जो हमारा कुछ तबका ऐसा है कि इलिटरेट है, लोग अनएजुकेटेड हैं, ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनकी ज्यादा पॉलिशिंग नहीं की गई, ज्यादा उनको जो है वो समझ बूझ नहीं है। सो दैट्स वाई इंटरनेट का बहुत ही, आप कह सकते हैं कि नेगेटिव यूज होता है। अब हर बंदे को अपनी ही एक राय देनी है इस क्वेश्चन में, और जो भी राय देनी है उसको फिर आगे उसको सपोर्ट भी करना उस आंसर को। मतलब अगर आप नेगेटिव कह रहे हो कि भाई मेरे ख्याल में तो जो है इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, तो बताएं कि क्यों ज्यादा है और कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। वो आपने नहीं बताना, जस्ट सिंपली आपने बता देना कि ये नेगेटिविटी है। और अगर कोई बच्चा समझता है कि इसका यूज ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव की तरफ चला जाए। तो वो डिपेंड करता है आपके माइंड पे। तो ये था जी हमारा आज का लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, इस बुक का। अब आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, यू कैन आस्क एनी टाइम ऑन द पोर्टल। आप पोर्टल पे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमसे ऑनलाइन आप चैट कर सकते हैं, और आपको जो भी क्यूरीज हो वो आप सोल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ आपकी जो भी सजेशंस हो, किन चीजों को बेहतर कर लेना चाहिए था, कौन सी चीजें मजीद आगे फ्यूचर में बेहतर होनी चाहिए, किस चीज में अगर कोई करेक्शन होने वाली है, तो वो भी आप लोग लाजमी तौर पर शेयर कर सकते हैं। हमारा साथ यहीं तक था। इंशाल्लाह अब फिर आगे कहीं मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।